हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, जहां पर आपको मिलती है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक खबर, हर एक नोटिफिकेशन, एडमिशन ब्राउचर, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूं। अभी तक मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ सीईटी का ब्राउचर, एडमिशन नोटिस, जितने भी कोर्सेज इस बार सीईटी में रखे गए हैं सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सेंटर्स कौन से रहने वाले हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सारी बातें हमने कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जो भी सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज इन द सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न, जो हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े से चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं, जिसमें मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जो भी बातें हैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूजी पीजी में जितने भी सिलेबस हैं उसमें पहले 100 एमसीक्यूज़ पूछे जाते थे। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आपको ओनली 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी सिलेबस के लिए, जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं, चाहे आप यूजी प्रोग्राम में अप्लाई करें, चाहे आप पीजी प्रोग्राम में अप्लाई करें, सभी को इस बार टोटल 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी की, जिसमें 12 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, पहले 100 क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन अब 75 क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस में से किस टाइप से आपका डिवाइडेशन है, 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ईच सेक्शन। जितने भी सेक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, सभी में से 15 क्वेश्चंस ईच पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से 15 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में से 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में से 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से भी आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसमें से भी आपको टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस ईच, 75 क्वेश्चंस टोटल आपको पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 12th के लेवल के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, यानी इसका जो लेवल रहेगा वो आपका 11th 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ब्राउचर है, जो भी पीडीएफ है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ग्रुप सी के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप सी में भी कौन अप्लाई कर सकता है, 12th के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें भी 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है वो ग्रुप बी एंड सी एंड ए तीनों के लिए कॉमन क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इधर से जो भी ग्रुप बी में अप्लाई करेंगे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड किया गया है। ग्रुप सी में भी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड किया गया है। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूँगी जल्द से। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा डाउट आपको ये था कि मैथमेटिक्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। मैथमेटिक्स पीसीबी पीसीएम दोनों स्टूडेंट्स और जिनका पीसीबीएम है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको या तो आप मैथ्स चूज़ कर सकते हैं या फिर आप बायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। जिसमें से आपको किस टाइप से डिवाइडेशन रहेगा, 15 क्वेश्चंस तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के रखे जाएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 20 questions will be from mathematics और biology, 20 questions will be from chemistry। आप देख लीजिए, 20 + 20 + 20 + 15 आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। जो भी आपका 11th 12th में फिजिक्स का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका 11th 12th में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस था, केमिस्ट्री का सिलेबस था, उसी के अकॉर्डिंग आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों आपको सिलेबस पढ़ने हैं, 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आपको पढ़ना है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं शेयर कर दूँगी, वो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप सी स्टूडेंट्स का। ग्रुप सी स्टूडेंट्स में जो बी फार्मा के लिए अप्लाई करेंगे
उन्हें सिमिलरली इस टाइप से पैटर्न रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बी फार्मा के लिए मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नॉन CET में बी फार्मा के एडमिशन हो रहे हैं, उसका ब्राउचर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, डिटेल पूरा एक वीडियो बना के शेयर किया है बी फार्मा के लिए, आप वो देख लीजिएगा। MBA HA 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो इसमें बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। HA 5 ईयर प्रोग्राम के लिए सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, MCA MTech 5 ईयर के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बायोलॉजी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे, जिन्हें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे और मैथमेटिक्स आपका कॉमन रहेगा, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BSc फिजिक्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स 3 ईयर प्रोग्राम में भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट में अगर आप BSc करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये बात है ग्रुप B एंड C के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी है। ये सारे स्ट्रीम्स हैं, इसमें सिर्फ 12th स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। सारे कोर्सेज सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। प्रोग्राम्स आफ्टर UG दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जिन्हें ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें सिर्फ MBA एंड MA जर्नलिज्म का कोर्स इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सारे कोर्सेज इस बार नॉन CET में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिसमें मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल रहा है। कुछ कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करी जा रही है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करी जा रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस कैसा आपका रहने वाला है। देखिए, आपका सिलेबस सिमिलरली जो है अभी तक रहा था वही सिलेबस है। एक ही इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये दोनों न्यू आपको ऐड कर दिए गए हैं। सिलेबस आपके भी 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें जो भी पेपर का लेवल है वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ईच सेक्शन, दैट इज़ 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 15 फ्रॉम DI, 15 फ्रॉम LR एंड GI, 15 फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, 15 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये सारे जो हैं ब्राउचर्स के 1 बाय 1 ब्राउचर अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, 1 बाय 1 अपलोड होंगे। जैसे ब्राउचर रिलीज़ होंगे मैं शेयर कर दूँगी। आपका अभी वर्क इतना सा है कि आप अभी प्रिपरेशन चालू रखिएगा, अपनी पढ़ाई चालू रखिएगा। दूसरी बात, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हो जाइएगा। इन कोर्सेज़ के जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी के मैं शेयर कर दूंगी जल्दी से जल्दी। इस बार जो स्कीम है थोड़ी चेंज कर दी गई है, आपको 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस रखे गए हैं और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट किया है तो आपको 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा, यानी हर एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स कट होने के बाद आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ नेगेटिव मार्किंग में आपका क्या नुकसान होता है। नेगेटिव मार्किंग में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जिसमें आप 90% श्योर हो, 70% से 90% भी श्योर है तो ही अटैम्प्ट कीजिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जो कि सही है सारे क्वेश्चंस, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर 3 मार्क्स ईच आपके क्वेश्चन से तो आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने वही 30 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपने क्या किया कि 4-5 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर दिए, 30 मार्क्स के अटैम्प्ट करने के बाद 4-5 क्वेश्चन अगर आपने और अटैम्प्ट कर दिए, वो 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो आपको 30 मार्क्स में से 5 क्वेश्चन माइनस कर दिए जाएंगे। टोटल ओवरऑल आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। यही गलती आपको नहीं करना है। जिस क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल श्योर हों आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। क्या होगा कि अगर आप सही अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो ये भी क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर देते हैं तो क्या होगा, आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यही चीज़ आपको नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग होती है। जो क्वेश्चंस आप श्योर हो 100%, 90%, 80% भी श्योर हैं तो आप अटैम्प्ट कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप श्योर नहीं है 50-50 आपको लग रहा है, बिल्कुल भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कीजिएगा। यहीं पर आपके मार्क्स कट होते हैं। यही गलती बच्चे करते हैं कि
नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं, वो गलत हो जाते हैं। जिन क्वेश्चन के सही नंबर मिलने वाले होते हैं आपको 3 मार्क्स ईच आपको मिलने वाले होते हैं, वो भी आपको नहीं मिलते हैं। कई बार ये होता है कि आपको 0 मार्क्स भी मिलते हैं। ओवरऑल मैंने कई बच्चों के रिज़ल्ट देखे हैं, उसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में टोटल रिज़ल्ट आता है 0। कई बार -1 भी रिज़ल्ट आता है, कई बार -10 भी रिज़ल्ट आता है। ये रिज़ल्ट क्यों आता है? क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, नेगेटिव रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग में आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये फैक्ट है। प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस आपके सही हैं आप वही अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें आप श्योर हैं वही अटेम्प्ट कीजिएगा। ये सारा सिलेबस था, अपडेट हुआ था, मैंने शेयर किया आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और अवेयरनेस का जो ये इस बार ऐड हुआ है, इसमें कैसे क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।